190 मिलियन पाउंड करप्शन केस क्या है? एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून ने 190 मिलियन पाउंड्स गैर कानूनी तौर पर बर्तानिया मुंतकिल किए। बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस मुंतकली को मशकूक पाकर अदालतों के जरिए इन अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। प्रॉपर्टी टाइकून इन गैर कानूनी पाउंड्स के जराए और माली रिकॉर्ड का जवाब पेश करने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक इन गैर कानूनी फंड्स को वापस पाकिस्तान को दिया जाना था। यहीं पर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने इन फंड्स को खुर्द बुर्द करने का एक मंसूबा बनाया। इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून के साथ पाकिस्तान के असासाजात रिकवरी यूनिट के जरिए एक मुआहदा किया। बतौर रिश्वत प्रॉपर्टी टाइकून को यही रकम किसी और केस में बतौर जुर्माना जमा कराने की इजाजत दी गई। काबीना से खुफिया मुआहदे की मंजूरी कुछ इस तरह ली गई कि काबीना के किसी रुकन को इस मुआहदे के बारे में कुछ इल्म ही ना था। पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड्स नहीं मिले। यही रकम प्रॉपर्टी टाइकून के जिम्मे वाजिबुल अदा जुर्माने में शुमार की गई। इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून से हार, अंगूठियां और जमीन भी बतौर तोहफा वसूल की। इस करप्शन को छुपाने के लिए अल कादिर ट्रस्ट का मंसूबा बनाया गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने 458 केनाल बंजर जमीन इस नाम नेहाद ट्रस्ट के कयाम के लिए खरीदी। यह जमीन इमरान खान के करीबी साथी के नाम मुंतकिल की गई। यह बंजर जमीन प्रॉपर्टी टाइकून की करप्शन से बचाई गई रकम का सिर्फ 0.09% थी। बाद में इमरान खान और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट के बोर्ड के तमाम अराकीन को हटा दिया। ये ना तो बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का केस है और ना ही अल कादिर ट्रस्ट का केस है। ये 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस है। ये केस रिश्वत सतानी, बेईमानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का क्लासिकल केस है। ये केस जाहिर करता है कि किस तरह जाती फायदे के लिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मुस्तकबिल में कौमी खजाने को नुकसान से बचाने के लिए आज के मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देना बहुत जरूरी है।